सोमदत्त महाभारत के प्रमुख योद्धाओं में से एक और कौरवों के निष्ठावान सहयोगी की कहानी महाभारत के युद्ध की जटिलताओं और व्यक्तिगत प्रतिशोध की गहराइयों को उजागर करती है। यह कहानी देवकी के स्वयंवर से शुरू होकर कुरुक्षेत्र युद्ध तक फैली हुई थी। आइए इस कथा को विस्तार से समझें। सोमदत्त काशी नरेश की पुत्री देवकी का हाथ पाने के लिए स्वयंवर में पहुंचे। यदुवंशी योद्धा सिनी ने देवकी का विवाह अपने मित्र वासुदेव से कराने का निर्णय लिया। सिनी और सोमदत्त के बीच भयंकर युद्ध हुआ। सिनी की विजय हुई और देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। सोमदत्त के पुत्र भरीश्वा एक महान योद्धा थे और कौरव पक्ष से लड़े। भरीश्वा ने कुरुक्षेत्र युद्ध में कई पांडव योद्धाओं को परास्त किया। सत्यकी सिनी के पोते और भरीश्वा से पुरानी दुश्मनी के चलते कुरुक्षेत्र में टकराव किया। युद्ध के दौरान जब भरीश्वा एक क्षण के लिए असावधान थे तब सत्यकी ने उनका हाथ काट दिया। यह कृत्य धर्म के विरुद्ध माना गया क्योंकि भरीश्वा उस युद्ध समय में सक्रिय नहीं थे। घायल भरीश्वा ने सत्यकी को श्राप दिया और युद्ध क्षेत्र में प्राण त्याग दिए। सोमदत्त अपने पुत्र भरीश्वा के साथ कौरव सेना के एक महत्वपूर्ण योद्धा थे। उन्होंने पांडवों के खिलाफ कई अभियानों में नेतृत्व किया। उनका धैर्य और युद्ध कौशल कौरव सेना को मजबूत बनाता था। सोमदत्त और सिनी की दुश्मनी महाभारत के मुख्य विशेषों को प्रतिबंधित करती है। जहां व्यक्तिगत प्रतिशोध बड़े योद्धाओं को जन्म देता है, यह कहानी दर्शाती है कि व्यक्तिगत विवाद कैसे धर्म और अधर्म की लड़ाई का हिस्सा बनते हैं। वासुदेव और देवकी के पुत्र कृष्ण इस दिव्य भूमिका निभाते हैं। कृष्ण ने पांडवों को मार्गदर्शन कर धर्म की स्थापना की। व्यक्तिगत दुश्मनी कई बार पीढ़ियों तक चलती है और समाज में गहरे विभाजन पैदा करती है। सोमदत्त और सिनी की दुश्मनी का अंत भरीश्वा की मृत्यु के साथ हुआ, जो धर्म के पतन का प्रतीक बन गया। महाभारत की यह कथा हमें सिखाती है कि व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर उठकर धर्म और अधर्म, धर्म और कर्तव्य का पालन अति आवश्यक होता है। सोमदत्त और उनके परिवार की कहानी महाभारत के गहरे और जटिल पहलुओं को उजागर करती है। उनका जीवन केवल एक योद्धा की गाथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और प्रतिशोध के जटिल सवालों पर प्रकाश डालती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि व्यक्तिगत संघर्ष और वंशीय विवाद कैसे इतिहास को आकार देते हैं और धर्म अधर्म के सवालों को जन्म देते हैं।